जय जोहार मतारी भागक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा और ये बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर ले। श्रीनगर के जेवन में पुलिस वाहन ऊपर फायरिंग कर गए है। आतंकी हमला में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उन्हें 11 घायल। पुलिस वाहन में आतंकी मन फायरिंग करें, जेमा 11 पुलिस अधिकारी मन घायल हो गए हैं और इलाका की घेराबंदी करके सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर देंगे। बड़े खबर आप मतलब बताओ था। श्रीनगर के जेवन में पुलिस वाहन ऊपर फायरिंग करेगी। आतंकी हमला में 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 11 घायल हो गए। तो पुलिस वाहन में आतंकी मना फायरिंग करे रही और इलाका की घेराबंदी करके सर्चिंग ऑपरेशन चला जाते। बार्थनागु छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5 दिनी शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। सो पहले दिन विधायक और सांसद के निधन के उल्लेख के बाद मंगलवार बिहनिया 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर देगी। एक पहले कार्यमंत्रणा समिति की बैठक गलो हुई। सदन में विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह, पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव, राजेंद्र पाल सिंह भाटिया, पूर्व विधायक मूलचंद खंडेलवाल, मनुराम कच्छ और पूर्व सांसद गोदिल प्रसाद अनुरागीला श्रद्धांजलि देगी। इसने ही प्रकार ले वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत मल्ला घलो को श्रद्धांजलि देगी। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व सीएम रमन सिंह और दूसरे विधायक मना दिवंगत विधायक और सांसद के काम के उल्लेख करते हुए शोक व्यक्त करें। सीडीएस विपिन रावत सहित बड़े सेना के उच्च अधिकारी उस दुर्घटना में शहीद हुए। उनके जाने से निश्चित रूप से देश को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं सभी दिवंगतों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे कामना करता हूँ। विपिन रावत जी के जहाँ तक मैं समझता हूँ जो व्यक्तित्व है, उनकी जो प्रखरता है, दक्षता है कि सेना के लोगों का मनोबल को कैसे बढ़ाना, मनोबल को कैसे ऊंचा करना, उनकी जो कार्यशैली है वो न केवल भारत तक सीमित रही बल्कि भारत के बाहर पड़ोसी देशों ने भी उसको देखा है। युवा उत्सव कार्यक्रम ने लेके बलरामपुर जिला में पहुंचे प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष उदेश्वरी पैकरा सरकार ऊपर गंभीर आरोप लगाई। उन कहें कि ये केवल योजना के नाम में लापरवाही है। कहूँ भी उन संस्कृति ला मौका नहीं मिला थे जिखले निखारे की जरूरत है। असल में उद्देश्वरी पैकरा शंकरगढ़ पहुंचे रही। सो यहाँ युवा उत्सव के कार्यक्रम चलत रही। 60 ग्राम पंचायत में केवल कुछ ही ग्राम पंचायत के लोगन यहाँ पहुंचे रही। जिला लेके बीजेपी उपाध्यक्ष आरोप लगाते हुए कही है कि योजना ला लेके लापरवाही बरते जाते। रायगढ़ नगर निगम में 2 वार्ड में हुआ उपचुनाव लेके प्रत्याशी मना पूरा ताकत झोंक दिन है। दोनों वार्ड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच सीधा मुकाबला है। एक डार सांसद गोमती साय बीजेपी प्रत्याशी मन के पक्ष में धुआंधार जनसंपर्क करत है, ता कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक चुनाव प्रचार के कमान संभाले है। ऐसे में दोनों ही दल के बीच कांटा के टक्कर है। कांग्रेस शहर में हुए विकास के मुद्दा पर मतदाता मल्ले समर्थन मांगत है, तब बीजेपी घलों के दोनों वार्ड में जीत के दावा करत है। भले ही विधानसभा चुनाव में लोगों का मानसिकता बदल गई थी, लोगों का घोषणा पत्र को देख करके, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता हमेशा से प्रेम और स्नेह और लगाव है। जी, हम लोग वार्ड नंबर 9 और 25 में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशियों द्वारा डोर टू डोर लगभग एक बार पूरे वार्ड में पूरा हो गया है। माननीय विधायक जी ने भी 2 दिन लगातार वार्ड नंबर 9 और 25 में जनसंपर्क किया है।
इति बिलासपुर शहरी क्षेत्र में डायरिया के मामला के बाढ़े के संगी बिलासपुर नगर निगम के चुनाव में पेयजल के मुद्दा जोर पकड़ ले। पक्ष और विपक्ष दोनों ये मुद्दा पर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। विपक्ष पानी के मुद्दा बना के निगम सरकार के खिलाफ आक्रामक है। एक डहार वार्ड में चुनाव प्रचार के बेरा पेयजल के मुद्दा उठा के बीजेपी जनता ले वोट मांगा थे, तो दूसरा डहार कांग्रेस पेयजल लेके आत दिक्कत बर पहली के निगम सरकार ला जिम्मेदार बताते हुए सरकार ले समर्थन मांगा थे। तो अपन बता दें कि बिलासपुर नगर निगम में अब कई चुनावी मुद्दा है। डायरिया के मामला ऊपर आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। पक्ष और विपक्ष दोनों ये मुद्दा पर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। वार्तानागु रायपुर ले एक बड़ी खबर मिला थे, जहां सेंट्रल बैंक के आश्रम शाखा के लॉकर ले सोना के जेवर गायब हो गए। गायब जेवर की कीमत लगभग 70 से 80 लाख रुपए बताए जाते। एक साल बाद लॉकर खुले में ये मामला के खुलासा हुए है। रिटायर्ड डीएसपी मुकेश खरे थाना में शिकायत दर्ज कराए। आजाद चौक थाना में ये शिकायत दर्ज कराए गए। लिखित में शिकायत करे गए है, जिकर जांच में पुलिस जुट चुके हैं। तो आप मतलब बता दें कि बड़े मामला है। रायपुर के बैंक लॉकर ले जेवर गायब हो गए। तो कीमत लगभग 70 से 80 लाख रुपया। एक साल बाद लॉकर खुले में एक खुलासा हुए है। तो रिटायर्ड डीएसपी मुकेश खरे थाना में शिकायत दर्ज कराए है। आजाद चौक थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज कराए गए, जेकर जांच पुलिस करत है। तो रायपुर के बैंक लॉकर ले जेवर गायब के मामला सेंट्रल बैंक के आश्रम शाखा ले लॉकर ले सोना के जेवर गायब हो गए हैं। तहसीन जयदी अमर सिंह की और ज्यादा जानकारी से जुड़े थे। तहसीन, संक्षिप्त में बताओ क्या है मामला। देखिए, पूरा मामला जो है ये सेंट्रल बैंक आश्रम शाखा के इलाके का है और बताया जा रहा है कि वहाँ पे पुलिस विभाग से रिटायर्ड डीएसपी हैं मुकेश खरे, उनका वहाँ पे एक लॉकर है और लॉकर में उनका कहना है कि एक साल पहले उन्होंने लॉकर में अपने परिवार के जो जेवर हैं, जिसकी कीमत करीब 70 से 80 लाख रुपए है, वो वहाँ पे रखे थे और एक साल से वो खोला नहीं था। और जब आज उनकी पत्नी जो है वो वहाँ पे गई और जाने के बाद जब देखा उसमें तो 2 बॉक्स जो थे वो वहां से गायब मिले हैं और संदेहास्पद स्थिति के चलते वो गायब मिले हैं। हालांकि वहां पे ना तो किसी तरह का कोई लॉकर टूटा है, ना किसी तरह का कोई उसमें छेड़छाड़ की गई है, लेकिन उन्होंने अभी जो है लिखित एक आवेदन जो है आजाद चौक थाना पुलिस में दे दिया है। लेकिन अभी पुलिस भी इस पशु पे इसमें है कि अगर गायब हुआ तो कैसे हुआ है, अभी उसकी जांच कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक की ये सामने आई है कि वहां से उनका जो रखा सोने के जेवरात थे, जिसकी कीमत 70 से 80 लाख रुपए बता रहे हैं खुद रिटायर्ड डीएसपी मुकेश खरे, वो उनके द्वारा तो वो गायब मिले हैं। जी चलिए, जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के तहसील। वार्तानागु रायपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन और सहायिका बन के हड़ताल के आज चौथा दिन है और कार्यकर्ता और सहायिका आज आदित्य हृदय स्रोत के पाठ करेंगे। अपन 6 सूत्री मांग ले रहे कि प्रदेश भर ले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन राजधानी रायपुर के धरना स्थल में पहुंच गिन और 6 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दिन है। 10 ले 16 दिसंबर तक बाजार स्थल में धरना प्रदर्शन उनकर ही। भगवान राम ने हृदय स्तोत्रम का पाठ किया और रावण से भगवान राम ने जीत हासिल की, तो हम भी आज उसका पाठ कर रहे हैं और हम ये महसूस कर रहे हैं कि इस कांग्रेस सरकार से हम भी अपनी जीत हासिल करेंगे और जीत हासिल करके हम जाएंगे। अंबिकापुर के कचरा प्रबंधन के मॉडल एक दरी फेर देश भर मॉडल साबित हुए। ये बार नीति आयोग अपन रेफरेंस बुक में अंबिकापुर ला न केवल शामिल करे बल्कि एला पहले स्थान में रखे।
जेमा अंबिकापुर नगर निगम के कचरा कलेक्शन ला लेके ओखर प्रबंधन ला सराहे गे। उम्मीद है कि देश के दूसर निकाय में घलोक एखर ले सीख लेही और बता दन कि अंबिकापुर नगर निगम एक ऐसे नगर निगम आए जौन कचरा के इलाका न केवल एक सुंदर पार्क के जैसे विकसित करीन है, बल्कि अंबिकापुर नगर निगम कचरा के ढेर ले मुक्त निगम घलोक बन गए। ऐसे में नीति आयोग है येला लोहा मानत हुए एखर ले अपन रेफरेंस बुक में ये मॉडल ला शामिल करे है। निगम के डहार ले डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के संग ही गीला कचरा ले खाद बना जाते हैं। आयोग ने भी हमारा जो 50 साल पुराना जो डंपिंग यार्ड था, जहाँ पे हम लोगों ने सैनिटरी पार्क बनाया है, और उसे भी उन्होंने सराहा है और उसे पहले पायदान पे रखा है और उसे दूसरे शहरों के लिए एक उदाहरण के रूप में भी प्रस्तुत किया है। तो ये हम लोग के लिए, पूरे शहर वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। ये बेरा रायपुर में एक बड़े खबर मिले थे। सीएम हाउस में कांग्रेस विधायक दल के बैठक शुरू हो चुके हैं और सबो कांग्रेस विधायक और मंत्री बैठक में मौजूद है। विधानसभा में सरकार के पक्ष मजबूती ले राखे ऊपर रणनीति बनाए जाते, विपक्ष के आरोप ला मजबूती से जवाब दे पर रणनीति बनाए जाते। राजेश राज हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। राजेश, कांग्रेस विधायक दल के बैठक शुरू हो चुके हैं, का कुछ चर्चा हुआ थे, का कुछ रणनीति बनाते? जी बिल्कुल राहुल, देखिए विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है और ये परंपरा रही है कि चूंकि सत्र के पहले या फिर एक दिन पहले विधायक दल की बैठक होती है और सत्र में किस तरह से अपने कामकाज को ठीक से रखना है, मजबूती से अपना पक्ष रखना है, इस पे दोनों दल अपनी अपनी चर्चाएं करते हैं। तो चूंकि आज ही दोपहर में बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई थी, तो एक प्रत्याशित भी था कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम को हो और वही बैठक आज चल रही है। सीएम हाउस में बैठक शुरू हो गई है, सभी मंत्री और सभी विधायक उसमें मौजूद है और रणनीति इसी बात की है कि चूंकि विधानसभा सत्र भले ही छोटा है, लेकिन भाजपा काफी आक्रामक तरीके से स्थगन और प्रश्नकाल को मुद्दे को लेकर को यूटिलाइज करेगी और सरकार को घेरने की रणनीति पे काम कर रही है। खास करके प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे पे, किसान की समस्या पे मुद्दे पे, धान खरीदी के मुद्दे पे भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति बना चुकी है। तो इन मुद्दों पे सरकार का पक्ष कितनी मजबूती से रख सके और कांग्रेस विधायक भी आक्रामकता के साथ उन आरोपों का जवाब दे सके, इन्हीं मुद्दों पे रणनीति बन रही है। जो वरिष्ठ विधायक मंत्री हैं वो सभी विधायकों को बता रहे हैं कि वो किस तरह से मुद्दों को रखेंगे, क्या तथ्य सरकार के पक्ष में है और जोर इस बात पे रहेगी कि सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है पिछले 3 सालों में, उसको रख करके विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। तो इस तरह की रणनीति बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपन के जानकारी पर। दुर्ग जिला के खेल गांव के नावले प्रसिद्ध पुरई के ईश्वर ओझा सरलग 6 घंटा तक तैराकी करके विश्व रिकॉर्ड बनाई है। 15 किलोमीटर के तैराकी के बाद ईश्वर के नाव गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करे गए है। विशेष बात यह है कि ईश्वर कोनो विश्व स्तरीय स्विमिंग पूल में प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं, स्विमिंग पूल में नहीं बल्कि गांव के डोंगिया तरिया में ये रिकॉर्ड ला बने है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के कंट्री हेड आलोक कुमार अपन टीम के संग ईश्वर के तैराकी ऊपर नजर बनाए रही। ये मौका में ग्रामीण मनहा घलोक ताली बजा के ईश्वर के हौसला बढ़ी। बता दें कि ईश्वर सरलग बीते 3 बछर ले तरिया में प्रैक्टिस करत रही। उन्हें ईश्वर के कोच गांव के कई लड़का मल्ला तैराकी सिखाए है, जेमा ले कई लड़का राष्ट्रीय खेल में हिस्सा लेवत है। हमारे ओम सर ने बताया मतलब इसका मतलब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए हम लोग 3 साल पहले से मेहनत कर रहे हैं। मैंने उनको तैयारी कराया, फिर नेक्स्ट उनको भेजे प्रैक्टिस के लिए। मैं खुद लेके गया गांधीनगर गुजरात, हमने उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग ली थी। रिकॉर्ड बना था, आंध्रा में रिकॉर्ड था। वो बच्चा 6 साल का बच्चा था, उसने 4 घंटे लगातार ये स्विमिंग की थी। ये रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में है, ये ना ही एशिया रिकॉर्ड है, क्योंकि वर्ल्ड में आज तक किसी इस एज में 18 साल से जो कम और वो बात करते हैं काशी में मोदी के तब बनारस में पीएम मोदी काशी विश्वनाथ धाम के नवनिर्मित कॉरिडोर के लोकार्पण करीन। ये कार्यक्रम के बेरा देश भर ले साधु संत मल्ला बलाए के रही। सौ काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर जो पहली 3000 स्क्वायर फीट के रही, अब बोला 5 लाख से ज़्यादा स्क्वायर फीट के भव्य बना दे गए।
जिला विकसित करे के शुरुआत 3 साल पहले करेगी रही। सो पीएम बनारस पहुंच के माई गंगा की डुबकी लगे न काल भैरव मंदिर पहुंच के पूजा अर्चना और आरती में शामिल हुई। संजक बेरा गंगा घाट में उन गंगा आरती में शामिल हुई, जहाँ जगमग रोशनी ले घाट के सुघर नजारा देखत बनत रही। तो ये तस्वीर आप मन देखा तो आज दिन भर के जो घटनाक्रम रही। आज लोकार्पण करे काशी विश्वनाथ धाम के पीएम मोदी और संझा गंगा आरती में शामिल हुई। IBC 24 और राज्य सरकार के पहल में प्रदेश में नवा छत्तीसगढ़ कुछ कॉन्टेस्ट के आयोजन कर जाते और यही कड़ी में आज महासमुंद जिला में ये कार्यक्रम आयोजित करे गए रही। ये क्विज कॉन्टेस्ट में 10वीं 11वीं और 12वीं के छात्र मन हिस्सा ली, जेकर बर 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए रही, जेमा 2 चयनित स्टूडेंट्स राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ली। ये क्विज कॉन्टेस्ट में 1290 प्रतिभागी मन हिस्सा लीन, जेमा पहले स्थान में युवराज बंसोर और दूसरे स्थान में नंदनी पटेल रही। जिला कलेक्टर SP के हाथ सम्मानित करेगी। IBC 24 चैनल के द्वारा जो क्विज कॉन्टेस्ट यहाँ पे आयोजन किया गया है, ये बहुत ही अच्छा पहल है आपके चैनल की ओर से, और इससे जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उस पर जो है बहुत से मतलब सवाल हैं, और ये सवाल जो है बच्चों के लिए अपने संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जानने और पहचानने का बढ़िया मौका है। बहुत नेक पहल है और निश्चित रूप से बच्चे बड़े उत्साहित हैं। लगभग 20 स्कूलों के बच्चे, 1300 बच्चे हमारे ज़िले से इसमें प्रतिभागी बने हैं, और मुझे लगता है कि इस छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को लेकर एक जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल बनता है। तो मैं IBC 24 को और पूरी टीम को जिन्होंने इसकी पहल की है, सचिव महोदय, शिक्षा विभाग को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह प्रतियोगिता जो है स्कूलों में चलाई जा रही थी, इसी तरह और प्रतियोगिताएं चलाई जाए ताकि बच्चे प्रोत्साहित होते रहें। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत केच मुलद विदा। जय जोहार।